का टॉपिक है जुडिशियल कंट्रोल, मतलब न्यायिक नियंत्रण। लोक प्रशासन के ऊपर न्यायिक नियंत्रण। ये आपको पता होगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, उसके अंदर क्या होती है, जैसे कि व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर हम जिसको बोलते हैं, जुडिशरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये जो तीनों होती है ना, इनके ऊपर जो है सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है जो मॉन्टेस्क्यू की है। अगर इनमें से एक भी जो इंस्टीट्यूशन है वो संविधान से बाहर जाके काम करेगा या कोई गलत काम करता है, तो जो दूसरे जो ये हैं इंस्टीट्यूशन दो वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लिया लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो लोगों के खिलाफ है, संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, तो उसमें जो है जो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका उसमें आ जाएगी। और न्यायपालिका जो है हमारी जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, वो आपको पता ही है कि जो संविधान की वो रक्षक है। इसी तरीके से कार्यपालिका है। तो इसमें चेक एंड बैलेंस की थ्योरी, इनमें से तीनों में से कोई भी कोई गलत काम करेगा तो दो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हम कार्यपालिका की, मतलब लोक प्रशासन की। अगर लोक प्रशासन को हम फ्री छोड़ देंगे, उसके ऊपर भी किसी ना किसी तरीके से नियंत्रण तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं, उनको संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ता है, कानूनों को लागू करना पड़ता है, और वो करते भी हैं उसको। विधि का शासन जो है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं, विधि को स्थापित करते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सारी की सारी जिम्मेदारी होती है लोक प्रशासकों की, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है। तो उनको भी जो है किसी ना किसी तरीके से जो है वो नियंत्रित किया जाता है। और ये जो हमने इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसदीय कंट्रोल, जो लोक प्रशासन के ऊपर है। तो उसी कड़ी में अगला जो हमारा नियंत्रण है वो है न्यायिक नियंत्रण है। तो वो जो न्यायिक नियंत्रण है वो लोकसभा के ऊपर वो किस तरीके से जो है वो नियंत्रण होता है, तो हम उसको भी हम आगे थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र, इसका एरिया कहाँ है, कहाँ ये, मतलब कि ये नियंत्रण जो है जुडिशरी अपना नियंत्रण लोक प्रशासन के ऊपर स्थापित करती है। तो पहली बात करते हैं वैधानिक त्रुटि। मतलब इसमें देखिए, जब भी कोई प्रशासनिक संगठन या अधिकारी ऐसे काम करता है जो विधि कानून की दृष्टि में गलत है, किसी कानून का गलत रूप में क्रियान्वयन करते हैं, गलत तरीके से कानून को लागू करते हैं, तो नागरिकों के ऊपर जो बंधन लगाते हैं, मतलब कि कानून को गलत तरीके से लागू करते हैं, तो वो क्या है कि कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट जो है उसको, उस अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को वो रोक देगा, और जो है उसमें उसकी जो है उसको सज़ा भी दे सकता है, उसको पनिशमेंट भी दे सकता है। तो वैधानिक त्रुटि। तो आगे देखिए, इसमें अधिकारी द्वारा स्व विवेक शक्तियों का दुरुपयोग। क्या होता है कि देखो, जैसे हम डिप्टी कमिश्नर की, एसपी की हम बात करते हैं, उसके उनके लिए एक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सर्विस रूल्स वगैरह होते हैं, वो तो सबके लिए होते ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी विवेक के आधार पर वो काम करते हैं, लेकिन संविधान को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर वो संविधान को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेंगे, तो क्या है कि कोई ना कोई गलत काम वो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि कोर्ट उसके ऊपर चेक लगाती है। आप उसमें कोर्ट में जा सकते हो कि उस आदमी ने संविधान के दायरे में रह के काम नहीं किया, संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं किया, रूल्स के अकॉर्डिंग उसने जो है वो काम नहीं किया, तो जो है कोर्ट उसमें जा कर के वो रोक सकती है, बिल्कुल, और आप उसमें कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद है अधिकार क्षेत्र का भाव। प्रत्येक प्रशासनिक संगठन या अधिकारी ऐसे कार्य क्षेत्र को नियमानुसार निर्धारित किया जाता है। भाई, हर एक अधिकारी का अपना एक एरिया होता है कि आपको उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, उसकी सीमा होती है कि आपको यहीं काम करना है, इससे बाहर जाके काम नहीं करना होता। जैसे एसएचओ है पुलिस थाने का, तो उसका थाने का एक सीमा होती है कि भाई इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे आप, इतने गांव आपके अंडर आते, इतना एरिया आता है। अगर उससे बाहर जाके काम करेगा तो कोर्ट कह देगी भाई आप, वो तो दूसरे थाने की जो है वो परिधि थी, सीमा थी, आप उसमें जाके क्यों काम कर रहे हो। और कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अलग अलग अधिकारियों की, भाई आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ तक है, जिम्मेदारियाँ, इसके बाहर जाके आप नहीं काम कर सकते। तो अगर वो काम करेगा अपनी जिम्मेदारियों के बाहर जा करके, अपने कर्तव्यों के बाहर, अपनी पावर्स के बाहर जाके काम करेगा, तो क्या है कि कोर्ट उसको रोक देगा। अगला है तथ्य अन्वेषण में त्रुटि। कई बार क्या होता है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं ऐसे आदेश पारित कर देते हैं कि उनको तथ्यों का असलियत का पता नहीं होता, और वो आदेश पारित कर देंगे, उससे लोगों का जो है नुकसान भी हो जाता है, हानि पहुंचती है। तो वहाँ भी जो है लोग कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट उनको आदेश दे सकती है कि आपको तथ्यों के बगैर जो है, असलियत के बगैर, जाने बगैर आपने ऐसा आदेश पारित किया, तो उसको हम निरस्त करते हैं। आगे देखिए, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि।
मतलब काम करने का जो तरीका होता है, देखिए सरकारी जो काम होते हैं सारे के सारे, उनकी एक प्रक्रिया होती है निश्चित, आप इस प्रक्रिया के माध्यम से ही काम कर सकते हैं। अगर वो प्रक्रिया को, उस प्रोसीजर को जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होती है उसको फॉलो करे बगैर वो जो करते हैं, वो काम को करते हैं, तो वो क्या है कि कोर्ट उसको जो है नल एंड वॉइड कर सकता है कि भाई आपने जो सरकारी जो प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है कानून के माध्यम से, तो उसने तो आपको फॉलो ही नहीं किया उस प्रक्रिया को, तो उसको वो है निरस्त कर सकती है। अब देखिए इसमें मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल के न्यायिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। पहला तो है सामान्य साधन, दूसरा है विशेष साधन या संवैधानिक उपचार। तो सामान्य, पहले हम बात करेंगे सामान्य साधन की। तो सामान्य साधन में क्या है कि प्रशासनिक कार्य तथा निर्णयों की न्यायिक समीक्षा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो वो काम करते हैं, जो लेजिस्लेचर जो काम करती है, तो उसमें क्या होता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं जो काम करेंगे, जो निर्णय लेंगे, अगर वो निर्णय क्या है कि संविधान के अनुरूप नहीं है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो न्यायपालिका है, वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये जो डिसीजन लिए गए हैं, जो काम किए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है। तो अगला देखिए इसमें सरकार के विरुद्ध अभियोग। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति राज्यपालों के अतिरिक्त लोक सेवकों को अवैधानिक कार्यों के लिए, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपालों को छोड़ करके जो भी लोक सेवक हैं, इवन के इसमें चीफ मिनिस्टर भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है, और सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, अगर वो वैधानिक तरीके से काम नहीं करते, कानून के खिलाफ जा कर के काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है न्यायपालिका के अंदर, न्यायालय के अंदर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ जो है केस किया जा सकता है, और वो केस लड़ते हैं। अगला देखिए प्रत्यायोजित विधान की मीमांसा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि जैसे कि लेजिस्लेचर है या फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है कि जो कानून पास करती है ना, वो मोटा मोटा खाका तैयार कर देती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे बायलाज होते हैं, उपनियम वगैरह होते हैं, जो उपनियम होते हैं वो बनाते हैं सारे के सारे सरकारी अधिकारी, मोटा मोटा तैयार कर देगी लेजिस्लेचर तो, पार्लियामेंट तो, लेकिन उसमें जो बायलाज छोटे नियम है वो सरकारी अधिकारी बनाते हैं, अपने हिसाब से वो तय कर देते हैं। तो उसमें भी क्या है कि न्यायपालिका उसमें दखलंदाजी कर सकती है। न्यायपालिका ये भी कह सकती है कि वो अधिकारी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लायक था या नहीं था, तो वहाँ भी जो है न्यायपालिका जो है उसमें जो है दखलंदाजी कर सकती है कि भाई उसने सही तरीके से काम किया या नहीं काम किया, या उसके लायक था, कानून बनाने के लायक था कि नहीं था। उसके बाद है कार्यपालिका के कानूनों या नियमों को अवैध घोषित करना। कार्यपालिका जो भी कानून बनाती है वो संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ता है उसको। अगर वो गलत तरीके से कानून बना देगी तो न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड कर देगी, जीरो घोषित कर देगी, भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, तो ठीक है ना। और इवन के जो राष्ट्रपति और जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो जो अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश भी जो है वो न्यायपालिका के दायरे में आते हैं। अध्यादेश को भी जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, न्यायपालिका देख सकती है, वो उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है, अगर वो संविधान का कानून का उल्लंघन करते हैं तो। उसके बाद है विशेष साधन या संवैधानिक उपचार। संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो वायलेशन होता है, तो उसके लिए क्या है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें 5 तरीके की रिट्स होती हैं। वो रिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो होती है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं हिंदी में। इसका अर्थ जो है, ये लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है शरीर प्राप्त करना। शरीर प्राप्त करना का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से जो है वो बंदी नहीं बना सकता है। अगर उसने बंदी बनाया है तो वो जो है कानून को, उसको जो है न्यायपालिका को उसको बताना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा उसको। गलत तरीके से जो है वो बंदी नहीं बना सकता है। जैसे आप देखते होंगे भी थाने में अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो उसको, जज के सामने जो उसको प्रस्तुत करना होता है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से बंदी नहीं बना सकता, कैद नहीं रख सकता, ठीक है। उसके लिए जो है आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद है अगला मैंडामस, हम जिसको हम परमादेश बोलते हैं, ठीक है, ये भी लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है समादेश। यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायालयों के विरुद्ध प्राप्त की जा सकती है, जिसमें जिस निकाय या व्यक्ति को वह संबोधित है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो लोक कर्तव्य या अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी, अगर कोई अधिकारी या न्यायपालिका का जो अपना काम जो है, अपनी ड्यूटी जो ढंग से नहीं निभा रहा है और निभाने से इनकार करता है,
तो सर कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि भाई अपना जो ड्यूटी है ईमानदारी से निभाइए। ठीक है, ये है परमादेश। ठीक है, यह आदेश राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्राइवेट निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अगला है प्रोहिबिशन, मतलब निषेधाज्ञा। ठीक है, ये इस रिट में उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा, मतलब जो ऊपर वाला जो कोर्ट है वो नीचे वाले जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को जो है वो ये जो है आदेश देता है। उसके तहत क्या होता है कि जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के, जो निम्न श्रेणी का जो लोअर कोर्ट है, अगर वो ऐसा काम करता है कि जिसके दायरे से बाहर है, ठीक है ना, वो ऐसा कोई काम करता है तो वो उसको जो है अपर कोर्ट उसको लोअर कोर्ट को रोक सकती है कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। अगला इसमें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का ये भी एक लैटिन शब्द है, सर्टियोरी जो है इंग्लिश में बोलते हैं। यह रिट प्रतिषेध रिट की बात केवल उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के, मतलब कि जो अपर जो कोर्ट है वो जो है लोअर कोर्ट को ये जारी करता है। उसमें क्या होता है उसमें तो वो जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है तो उसको रोकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लोअर कोर्ट अपना काम कर चुका होता है, आदेश दे चुका होता है। आदेश देने के बाद जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से जो है सारा का सारा जो आदेश उसने दिया उससे संबंधित जितनी फाइल है, रिकॉर्ड है, वो जो है अपर कोर्ट, मान लिया हाई कोर्ट है, और वो नीचे वाले जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा सकता है। ठीक है, अगला है इसमें क्वो वारंटो। क्वो वारंटो ये भी लैटिन शब्द है, किस अधिकार या प्राधिकार द्वारा, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ठीक है ना, अगर कोई अधिकारी, ठीक है, जिसकी नियुक्ति गलत की गई है और संवैधानिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, और वो अपना काम करता है, तो कोर्ट पूछ सकता है कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट किसने करी है, किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो। ठीक है ना, वहाँ क्या है कि अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। इसके द्वारा क्या है कि न्यायालय या राज्य किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि दावा वैधानिक रूप से सही नहीं है तो संबंधित व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है कि भाई मैं तो इसी पद पे हूँ और मैंने ये काम किया है, और जो हाईकोर्ट यूँ कह दे भाई ये तो आपका पद बनता ही नहीं है, आपने इस पद के हिसाब से कैसे काम कर दिया है, तो आपकी तो अपॉइंटमेंट ही गलत हो रही है इस पर, है ना। यह कार्रवाई केवल लोक पदों, स्थायी पदों, तो ऐसे व्यक्तियों से संबंधित होते हैं जिनकी नियुक्ति संविधान या कानून के किसी नियम का जो है उल्लंघन करती हो। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों रेट्स बताई जो अंडर आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती हैं। तो ये जो न्यायिक नियंत्रण था जो लोक सेवकों को के ऊपर जो है ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो है नियंत्रित रखती है लोक सेवकों को। तो मुझे उम्मीद है पसंद